Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर द वैली ऑफ फ्लावर्स की। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो इस लेसन के कर चुके हैं, सो आज हम सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड वीडियो हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। वाई दिस मतलब ऐसा क्यों। Have you ever seen a board like this put up anywhere? जैसा कि बेटा आप पिक्चर में देख रहे हैं, डोंट प्लग फ्लावर्स, और मैंने नीचे भी आपको पिक्चर दिखाई है। ठीक है, क्या आपने कभी इस तरह के साइन बोर्ड्स या इस तरह के बोर्ड देखे हैं कहीं भी? आप बेटा इसका आंसर बेसिकली देखो आपको खुद देना चाहिए, बट मैं आपको क्या है थोड़ा सा पॉइंट्स के जो आंसर्स होते हैं उनका मैं कुछ रिव्यू आपको दे देता हूँ, एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आप किस तरह से आंसर्स को लिख सकते हैं। देखते हैं। यस, आप इस तरह से लिख सकते हैं यस अगर आपने देखा है यस, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिखेंगे नो। अगर देखा है तो यस, आई हैव सीन सच अ बोर्ड पुट अप इन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स। प्लग का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, PLUC के प्लग मतलब होता है तोड़ना। फ्लावर्स को तोड़ने के लिए मना किया जाता है, पार्क में, गार्डन में या पब्लिक एरियाज़ में कहीं भी होता है तो उन्हें तोड़ने के लिए मना किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर? क्या लोग जो फ्लावर्स को तोड़ते हैं जबकि वहाँ पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं? कभी आपने ज़रूर देखा होगा इस तरह के बोर्ड, और फ्लावर्स भी तोड़ते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो तोड़ते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो नहीं तोड़ते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं नो, यूजली व्हेन दिस बोर्ड इज़ प्लेस्ड पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स। अगर ये नो का मैंने आंसर दिया है कि नहीं तोड़ते हैं जहाँ पे ये लगा रहता है, अदरवाइज़ कुछ जगह तोड़ा जाता है तो आप लिख सकते हैं यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दे डू दिस? आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा करते हैं? अगर यस है तो आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दे डू दिस एज दे डू नॉट रिस्पेक्ट द रूल एंड सम अदर्स डू इट फॉर फन टू। बेसिकली जब फ्लावर्स को तोड़ा जाता है और जहाँ इस तरह के साइन बोर्ड भी होते हैं कि फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है, तो वहाँ पर क्या है कुछ लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं रूल्स की। जैसा कि आपने नॉर्मल भी देखा होगा कभी, जो रेड लाइट्स के रूल होते हैं कि रेड लाइट पर बाइक या गाड़ी को क्रॉस नहीं करना है, लेकिन आपने देखा होगा कभी ना कभी कि कुछ लोग तब भी कर जाते हैं। मतलब क्या है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं रूल्स की। एंड सम अदर्स डू इट फॉर फन टू, और कुछ लोग होते हैं जो अपने मज़े के लिए फ्लावर्स को तोड़ देते हैं, अपने एंजॉय के लिए तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? बेसिकली बेटा आपको इनके आंसर्स खुद देना है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप किस तरह से आंसर्स को लिख सकते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में उनके आंसर्स दे सकते हैं। नो, इट्स अगेंस्ट द रूल एंड पीपल शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अगेंस्ट, ये उसके विरोध में है, रूल्स के विरोध में है, और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग्ड फ्लावर्स? क्या होगा अगर सभी लोग फ्लावर्स को तोड़ने लगें? ठीक है, प्लग जैसा कि मैंने बताया तोड़ना, एवरीबडी मतलब सभी लोग, हैपन मतलब कोई चीज़ होना। क्या होगा बेसिकली अगर सभी लोग फ्लावर्स को तोड़ने लगेंगे? इफ़ एवरीबडी प्लग्ड फ्लावर्स देन देयर वुड नॉट बी एनी फ्लावर लेफ्ट इन द पार्क एंड गार्डन्स। अगर सभी लोग तोड़ने लगेंगे तो पार्क और गार्डन में कोई भी फ्लावर बचेगा ही नहीं, और जो वहाँ की ब्यूटीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल्सो इट डिस्ट्रॉयज़ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना बेटा, DESTROYS। डिस्ट्रॉयज़ मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त करना। जो
पार्क की जो गार्डन की ब्यूटी है फ्लावर से, वो पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी अगर सभी लोग फ्लावर्स को तोड़ने लगेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो द पिक्चर ऑफ वन फ्लावर। देखिए, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट है या फ्लावर है उसके कुछ पार्ट्स मैंने बच्चों आपको यहाँ पे बताए, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखो, ये है रूट्स, ROOTS, रूट्स, आप जानते ही होंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में तना और इंग्लिश में स्टेम, STEM, स्टेम। पत्तियों को लीव्स बोला जाता है, LEAVES, लीव्स। ये फ्लावर्स है ही, और जो फ्लावर के बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, इन्हें फ्लावर का सीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं एक पौधा कहीं पर ग्रो हुआ है और उसी के जैसे कुछ और प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। सो फ्लावर्स या प्लांट से ही उसी का सीड क्या है और ज़मीन पर गिर जाते हैं और धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए बेटा, PETAL, पेटल। पेटल मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं ना, ये पंखुड़ी, इनको पंखुड़ी बोला जाता है हिंदी में, उन्हें पेटल्स बोला जाता है। और आप फ्लावर के बीच में ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, जैसा कि आप इस फ्लावर में देखिए ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं ना, इसे बोला जाता है शेपल। ठीक है, सो ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के या फ्लावर के जो हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लेट अस लुक क्लोजली। अब क्या करना है आपको, इन फ्लावर्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्ज़र्व करना है अगर आपके गार्डन या पार्क में ये फ्लावर्स अवेलेबल हैं। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 और 2 फ्लावर्स टू क्लास। आपको क्या करना है, जो बच्चे, ब्रिंग मतलब होता है लाना, जो बच्चे ला सकते हैं फ्लावर्स को उन्हें लेके आना है अपनी क्लास में 1 और 2 फ्लावर्स, 1 या 2 फ्लावर्स को अपनी क्लास में लेके आना है। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स। फॉलन मतलब होता है बेटा गिरे हुए। आपको याद रखना है कि आपको गिरे हुए फ्लावर्स को ही उठाकर लाना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। आपको कोई भी फ्लावर नहीं तोड़ना है, जो फ्रेश फ्लावर है वो नहीं तोड़ना है, जो ज़मीन पर गिर गया है। फॉलन फ्लावर्स मतलब जो ज़मीन पर गिर गया है आपको वो ही उठाना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। आपको 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है और फ्लावर्स को बहुत ही केयरफुली, सावधानी से देखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर। जो आपने फ्लावर देखा पार्क में, गार्डन में, आपने जो उठाया ज़मीन से, उसका कलर क्या है। सो आप लिख सकते हैं इट्स डैश इन कलर, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, जो भी कलर है आप लिख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव। बेटा जो सेंट यहाँ पर क्या होती है, महक होती है ना, सुगंध। सो उस फ्लावर से किस तरह की सुगंध आ रही थी, ठीक है, या आ रही है। सो आप लिख सकते हैं वेरी प्लीजेंट, बहुत ही अच्छी। जो सेंट होता है बेटा, जो फ्लावर्स की स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। प्लीजेंट मतलब जो सूंघने में बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट है व्हाट डज इट लुक लाइक। वो किस तरह का दिखता है, जो फ्लावर है वो किस तरह का दिखता है। ए बेल, ए बाउल, ए ब्रश और एनीथिंग एल्स। आप बेल समझ सकते हैं बेटा, घंटी। बाउल आप समझ सकते हैं कटोरी जैसा होता है सर्कल में। अब ब्रश और एनीथिंग एल्स, ठीक है, ब्रश तो आप समझते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक राउंड कलर का फ्लावर है। सो इसे हम बाउल शेप में कह सकते हैं, ठीक है। सो बेटा आप वो खुद लिखेंगे, इट लुक लाइक अ डैश, जो भी है, ठीक है। बेल है, घंटी की शेप में है, बाउल शेप में है या ब्रश शेप में है। डू दीज फ्लावर्स ग्रो ऑन बंचेस। बंचेस क्या होते हैं बेटा, गुच्छे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंगल फ्लावर है, क्या वो बहुत सारे गुच्छे क्या होते हैं बेटा, एक साथ में ही बहुत सारे फ्लावर्स होना,
ठीक है, वो क्या सिंगल सेपरेट ग्रो कर रहे हैं या बंचेस में ग्रो कर रहे हैं, आपको वो बताना है। नो, दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस यूजुअली, ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं बेटा वो बंचेस में ग्रो नहीं करते हैं, सेपरेटली ही ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है शेप ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर बहुत तरह के, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर दी है, जैसा कि कुछ आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, बैल, कप, ठीक है, स्टार। सो यहाँ पर बहुत सारी जो शेप्स हैं आप देखिएगा और इन्हें पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के आप फ्लावर्स फाइंड कर पाएँ, ठीक है। ये शेप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, ठीक है, जैसे क्रॉस शेप है, इसमें सिल्वर फॉर्म है, ट्रम्पेट है, पम है। सो बहुत सारी शेप्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स होती हैं फ्लावर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव। जैसा कि मैंने आपको बताया पेटल्स क्या होती है बेटा, पंखुड़ी होती हैं जो फ्लावर्स की होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये एरिया पेटल्स हैं। देयर आर 5 पेटल्स इन दिस फ्लावर, ठीक है। सो आपको उसका बताना है कितनी पेटल्स हैं। इट हैज़ मैनी पेटल्स, अगर बहुत सारी हैं आप बहुत सारी बता सकते हैं। इफ़ द पेटल्स काउंटेबल है तो आप काउंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, सेपरेट मतलब होता है अलग अलग। जो पेटल्स हैं वो अलग अलग हैं या एक दूसरे से जॉइंट है, आपको वो बताना है। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपरेट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप देख रहे हैं, आपने जो देखा है वो टुगेदर है, जॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, हाउ मैनी आर देयर। सो आप पेटल्स के साइड में इस वाले एरिया में कुछ ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे पिक्चर में आपको दिखाया था। क्या आप ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, अगर है तो कितना है। सो आप लिख सकते हैं येस आई कैन सी डैश स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनसाइड द पेटल्स मतलब पेटल्स के बीच में, इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बीच में, कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स। थिन मतलब क्या होता है बेटा, पतला, ठीक है। सो कुछ आप बहुत पतला स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। राइट इट्स कलर, जो फ्लावर है बेटा, जैसा कि आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड रेड डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, रेड सर्कल में वाइट वाइट डॉट, इसके बारे में बात हो रही है, तो वो किस कलर का है। सो आप देखिएगा फ्लावर्स के बिल्कुल मिडल में बहुत पतला कुछ आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो अगर है तो उसका कलर क्या है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, येस द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, जो भी एटसेट्रा है। नेक्स्ट है, व्हेन यू टच दीज, जब आप उन्हें टच करते हैं, डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स। जब आप उस फ्लावर को टच करेंगे, सो आप अपने हाथ में कुछ पाउडर जैसा फील कर रहे हैं क्या। कभी आप फ्लावर्स को टच करें तो प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को फील कीजिएगा कि जैसा आपका पहले नॉर्मल हैंड था, क्या वैसा ही है या उससे कुछ डिफरेंट हो रहा है। सो आप लिखिएगा, डेफिनेटली बच्चा ऐसे ही होगा, येस आई फाउंड अ पाउडरी थिंग ऑन माई हैंड्स व्हेन टचिंग इट। जब मैंने उसे टच कर रहा था तो मुझे फील हुआ कुछ पाउडरी। पाउडरी मतलब होता है पाउडर होता है ना बेटा, जैसे पाउडर होता है जब हम अपनी फिंगर्स पर टच करते हैं, कुछ ऐसा आप फील कर रहे हैं जब उनकी पेटल्स को, फ्लावर्स की पेटल को टच करने के बाद। ब्लूमिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, खिलना, और बर्ड्स होती हैं बेटा कलियाँ। अब कलियाँ होती क्या हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन दी प्लांट्स। बेटा जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये कंप्लीट एक फ्लावर है और ये क्या है, बर्ड्स हैं। सो बर्ड्स से ही क्या है, फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है।
सो आपने ऐसा कुछ ना कुछ देखे होंगे फ्लावर्स जो पहले बर्ड्स थे। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, अगर कोई फ्लावर है जो बढ़ रहा है आपके स्कूल के पास या घर के पास, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स, आपको उनकी कलियों को बहुत ही ध्यान से देखना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रोज़ बर्ड है, वो बिल्कुल कलियाँ हैं, एंड रोज़ फ्लावर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आपको यहाँ पर मिल गया। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड, आप क्या अंतर पाते हैं एक फ्लावर में और एक बर्ड में। सो बेसिकली क्या होता है, बर्ड इज़ स्मॉल एंड पॉइंटेड, फ्लावर इन लार्ज एंड सेपरेट। क्या होता है, जो बर्ड होता है वो चिपका हुआ होता है एक तरह से, ठीक है, वो चिपका हुआ होता है एक तरह से, सेपरेट नहीं होता है और छोटा होता है। और जैसा कि आप फ्लावर्स देख पा रहे हैं, जो वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उनकी जो पेटल्स होती हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगती हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है बर्ड की भी और फ्लावर की भी। नेक्स्ट, जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी है, आप देखिए किस तरह से ग्रो होता है एक प्लांट या फ्लावर। देखिए वहाँ पे मड को किया गया है, खोदा गया है, देन सीड को डाला गया है, वाटरिंग करा गया है, धीरे धीरे लीफ आया है, लीफ ग्रो कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं, देन कम्स फ्लावर, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स भी आए हैं, देन द लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, अगेन जो लीव्स हैं वो पत्तियां हैं वो मौसम चेंज होने पर ज़मीन पर गिरने लगती हैं। सो एक ये छोटा सा प्रोसेस है जो एक प्लांट जो होता है सीड से किस तरह से प्लांट बनता है। अब ये ध्यान से देखना है और ये एक्टिविटी बेटा आप लोगों को सभी को घर पे करना है। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जो एक बर्ड होता है, जो एक कली होती है, उसे कितना टाइम लगता है एक फ्लावर बनने में। सो ये आपको बेटा करने के बाद ही पता चलेगा। चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, किसी प्लांट को देखिए जिस पर कोई बर्ड है और उसे ऑब्ज़र्व करिए, अपने नोटबुक में डेट लिखिए कि आपने किस डेट को उसे देखा, और कंटिन्यूसली उसे क्या है ग्रो होते हुए देखिए। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, उस प्लांट का नाम भी आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, व्हेन यू फर्स्ट सा दिस बर्ड द डेट वाज डैश, आप जब उसे पहली बार देखते हैं तो आपको यहाँ पर डेट लिखना है कि आपने किस डेट को उस बर्ड को देखा है। नाउ व्हेन द बर्ड वाज ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर द डेट इज़ डैश, अब आपको लिखना है कि जब वो ब्लूम होकर खिलकर एक फ्लावर बन गया है तो उसकी डेट लिखना है। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, एक जो फ्लावर था बर्ड से उसे फ्लावर बनने में कितना टाइम लगा। सो जैसा कि एग्जांपल के तौर पे रोज़ का मैंने रोज़ जो फ्लावर है उसका एग्जांपल दिया है। इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, जो एक रोज़ होता है बेटा फ्लावर, उसे 4 to 5 एटलीस्ट 1 वीक हम कह सकते हैं, या 4 to 5 days उसे एक बर्ड से एक फ्लावर बनने में लग जाता है। आस्क योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों से पूछना है द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, आपको अपने दोस्तों से पूछना है कि उन्होंने कुछ अलग तरह के फ्लावर्स देखे और उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनके एक्सपीरियंस को भी आपको डिस्कस करना है एक दूसरे से। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर, जो उन आपके फ्रेंड्स ने ऑब्ज़र्व किया फ्लावर्स, उस फ्लावर ने बर्ड से फ्लावर होने में कितना टाइम लिया, आप उसके बारे में भी प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। ऑल्सो ऑब्ज़र्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, आपको ऑब्ज़र्व भी करना है कि जब एक फ्लावर आपने तोड़ दिया है या ज़मीन से गिरा हुआ आपने फ्लावर उठाया है या ग्रो होकर वो वापस गिर गया है ज़मीन पर,
वो ड्राई होने में, ड्राई होना मतलब होता है सूखने में या मुरझाने में, उसे पूरा कितना टाइम लगा, तो आपको वो बताना है। नाउ सम सो मैनी यूजेस, जो फ्लावर्स होते हैं उनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब आपको पता चलेगा जो फ्लावर्स होते हैं उसके किस किस तरह के यूजेस होते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटेड, जो फ्लावर्स हैं उन्हें खाया भी जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिनमें हम फ्लावर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, क्या आपको पता है फ्लावर्स को खाया भी जाता है। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो वेजिटेबल्स का काम करते हैं। क्या आपने बेटा इससे पहले सुना था? क्या मे बी आपने फ्लावर्स को एज अ वेजिटेबल खाया भी होगा या सुना होगा। सो क्या हो सकता है बच्चों, बेसिकली डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ। सो बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम क्या है फ्लावर्स को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे फॉर डेकोरेशन, हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं। एज गिफ्ट्स, बुकेट्स, बुके क्या होता है बेटा, गुलदस्ता जो हम देते हैं पार्टीज़ में, सेरेमनीज़ में, ओकेशंस में फ्रेंड्स को देते हैं। फॉर मेकिंग टेस्टी फूड, खाना टेस्टी बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। टू कन्वे इमोशंस, कन्वे होता है एक तरह से अपने इमोशंस को दर्शाने के लिए, ठीक है। इट कैन रिलीज स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, ये तनाव को कम करता है, हमारी चिंता को भी कम करता है। जब हम, आप सोचिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आपके चारों तरफ आपके फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, जब आप उनकी ब्यूटीनेस को देखेंगे, सुंदरता को देखेंगे, तो आपका स्ट्रेस जो है ख़त्म होगा नहीं होगा, आपकी चिंता ख़त्म होगी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। कैन मेक अस लुक ब्यूटीफुल, वो हमें सुंदर भी बनाते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। इन उत्तर प्रदेश, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी बोला जाता है, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स, कचनार के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। जस्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कचनार का क्या है बेटा, बड है, ये फ्लावर है और ये कचनार की सब्जी है। उत्तर प्रदेश में कचनार जो फ्लावर है उसकी वेजिटेबल खाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। नेक्स्ट, इन केरला, कैपिटल जैसे आपको पहले भी बताया था तिरुवनंतपुरम। यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, यामिनी क्या है, अपनी माँ से चाहती है कि उसकी माँ है वो सब्जी बनाए बनाना फ्लावर्स की। मे बी आप लोगों ने भी कभी ना कभी बनाना की, जो बनाना फ्लावर्स है उसकी सब्जी खाई होगी। तो आप देखिए हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना फ्लावर्स, इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट, ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, जो ममता है और ओमार है वो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजान फ्लावर्स, जो सहजान का फ्लावर है उसके पकौड़े बहुत पसंद करते हैं ममता और ओमार, जो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में। देखते हैं, ये उसकी सब्जी है जिसकी मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, ठीक है। ये सहजान फ्लावर्स की वेजिटेबल है, उसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल और ग्रेवी डिश और एज अ चटनी, क्या आपके घर में फ्लावर्स की सब्जी बनती है, सूखी बनती है, या ग्रेवी, ग्रेवी मतलब होता है तरी वाली सब्जी बनती है, या चटनी या कोई डिश बनती है। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दीज, जो अगर बन रहा है तो कौन सा फ्लावर यूज़ किया गया है।
फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में जैसे दवाइयाँ, फ्लावर्स की दवाइयाँ भी बनती हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल, जिस तरह खाने में उसका यूज़ होता है इसी तरह मेडिसिन्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, आपको 2 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जिनसे मेडिसिन बनती है। सो मैं आपको बेटा कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप उनसे या उनके एक्स्ट्रा भी कुछ फ्लावर्स आप लिख सकते हैं। लोटस, सनफ्लावर, कैडर एंड रोज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, ये कुछ फ्लावर्स हैं, लोटस, सनफ्लावर, कैडर एंड रोज़, ये यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन्स बनाने में। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस, सो आपको बताना है किस तरह से आपके घर में जो रोज़ वाटर है वो यूज़ होता है, गुलाब जल किस तरह से यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज मेडिसन, यह मेडिसन के तौर पे यूज़ होता है, स्वीट्स के तौर पर, लस्सी के तौर पर या समथिंग एल्स। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स, आपको बताना है इनमें से किस के लिए उपयोग किया जाता है आपके घर में जो रोज़ वाटर है उसे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, सो आपने देखा फ्लावर्स से हमने वेजिटेबल भी यूज़ किया, मेडिसिन्स भी बनाई, और अब कलर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जेनिया एट्सेट्रा। These colors can also be used to dye clothes, जो कपड़े होते हैं ना उनमें कलर, डाई मतलब होता है बेटा कलर करना। सो इन फ्लावर्स का जो कलर होता है वो कपड़ों में डाई करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड एंड जेनिया, जो फ्लावर का नीचे मैंने पिक्चर दिया है ये है, आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड एंड जेनिया फ्लावर्स इन दिस पिक्चर्स। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स, आपको ढूंढना है, पता लगाना है और कुछ नाम लिखने हैं फ्लावर्स के जो यूज़ होते हैं कलर बनाने में। सो आप बेसिकली देख सकते हैं रोज़ का कलर बनाया जाता है, सेफ्रॉन एंड हिबिस्कस आर सम ऑफ द फ्लावर्स जिनका होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे फ्लावर को जिसका कुछ भी कलर नहीं होता है जिसमें। सो क्या आप जानते हैं कोई ऐसा कलर जिस रंग का कोई फ्लावर हो ही ना। सो बताइएगा ज़रूर। सिल्वर और ग्रे, ऐसे कलर के कुछ ऐसे कलर हैं ये कि इन कलर्स का बेसिकली फ्लावर्स होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स, आपको कुछ फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिनसे बेसिकली सेंट्स बनाया जाता है। सो मैंने कुछ फ्लावर्स के आपको नाम बताया है, जैस्मीन, रोज़ एंड मैनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट्स। सो ये कुछ फ्लावर्स हैं जिनसे सेंट बनाया जाता है, इनके अलावा कुछ और भी फ्लावर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पिक्चर में जो दिखाई दे रही है हमें दादी जी और एक बच्ची, और ध्यान से पढ़ते हैं। You may have heard of some of the granny's old recipes which use flowers, आपने कुछ अपनी दादी या नानी की कुछ रेसिपीज़ क्या होती हैं उनका खाने बनाने का तरीका, उसके बारे में सुना होगा जिनमें वो फ्लावर्स को यूज़ करती हैं। Here is a recipe for which rose water is used, सो ऐसी कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनमें रोज़ वाटर यूज़ किया जाता है। ग्रैनीज रेसिपीज़, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, आपको क्या करना है या आप अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं, इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको रोज़ वाटर यूज़ करना है एंड ग्लिसरीन यूज़ करना है। फिल दिस
इन अ बॉटल, आपको एक बॉटल में फिल करने हैं इन दोनों आइटम्स का मिक्सचर को। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ लेमन जूस, आपको उसमें क्या है, कुछ बूंदे लेमन जूस का भी डालना है। इन विंटर्स यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, जब विंटर्स जब आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो उसमें क्या है, आप अपनी स्किन पर इस मिक्सचर को लगा सकते हैं। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। अगर आप इस मिक्सचर को यूज़ करते हैं जो ग्रानी रेसिपी में बताया गया है, जिसमें रोज़ वाटर और ग्लिसरीन और कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, अगर आप करते हैं और उसका मिक्सचर जो है अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपकी जो स्किन है वो क्रैक नहीं होगी, मतलब फटेगी नहीं और सूखी नहीं रहेगी। जैसा कि सर्दियों में अक्सर होता है कि हमारी स्किन सूखी हो जाती है और ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। नेक्स्ट है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बोतल ऑफ इत्र। तो बेटा यहाँ पे एक इत्र वर्ड आया है, इत्र का अर्थ आप समझिए सेंट, ठीक है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बोतल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आप जानते हैं एक इत्र की बोतल, जैसे मैंने यहाँ पे बेटा कुछ पिक्चर्स दी हैं, ये इत्र की हैं, ठीक है। जो एक बोतल इत्र की होती है वो काफ़ी सारे फ्लावर्स की हेल्प से बनती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ अ फेमस फॉर इत्र। सो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वो इस इत्र के लिए फेमस है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। जो इसी काम के लिए, इत्र बनाने के लिए वहाँ पर ट्रक भर भर के फ्लावर्स आते हैं, आस पड़ोस की जगहों से फ्लावर्स आते हैं और उनसे फिर क्या है, इत्र बनाया जाता है। इत्र, रोज़ वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर। इन सभी चीज़ों से क्या क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पिक्चर में आपको बताया, ये इत्र की बोतल है, रोज़ वाटर है एंड केवरा वाटर, ये एक प्लांट होता है, ठीक है, जिससे केवरा वाटर बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। हजारों लोग इस काम में लगे रहते हैं वहाँ पर इत्र बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों की हेल्प से। अब आप नेक्स्ट इसमें इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको पिक्चर इसमें दिखाया है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये गुजरात है, ये एरिया पाकिस्तान है, ये एरिया चीन है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये आसाम है, ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये श्रीलंका है, ये केरला है, ये गोवा है। कुछ इस तरह की स्टेट्स में आपको पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं। सो बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।